क्या आपको पता है कि अगर कोई जानवर सर्दियों में सोता है तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं और गर्मियों में सोता है उसे क्या कहते हैं? और क्या आपको पता है एफिल टावर में कितनी सीढ़ियां हैं? और क्या आपको ये भी पता है कि एप्पल जो अभी फ़ोन्स वगैरह बेचता है एप्पल, वो पहले कपड़े भी बेचा करता था? और क्या आपको पता है कि पोलर बियर जो वाइट कप में दिखता है वो एक्चुअल में वाइट होता नहीं है? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा कितने साइज़ का था? और क्या आपको ये भी पता है कि अर्थ की सरकमफेरेंस क्या है? यही सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 50 ऐसे अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स जिन्हें सुन के आपके मुंह से निकलेगा वाह व्हाट अ फैक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 50, अमेरिका की एक पॉपुलर सिटी है जिसका नाम है लॉस एंजलिस, जिसे शॉर्टकट में LA भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इस लॉस एंजलिस का फुल नेम भी है? और वो फुल नेम क्या है मैं आपको बता दूं। इसका प्रोनाउंसिएशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। ये है पूरी लॉस एंजलिस का नेम, फुल नेम। फैक्ट नंबर 49, क्या आपको पता है अगर एक छोटा बच्चा हो, अगर उसको ब्लू व्हेल के अंदर डाला जाए, उसकी जो नर्व्स यानी कि उसकी जो नसें होती है उसके अंदर डाला जाए, तो उसकी जो नसें होती है वो इतनी बड़ी होंगी कि जो छोटा बच्चा होगा वो आराम से उसके अंदर से स्विम यानी तैर सकता है। तो सोच सकते हैं कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है, उसकी नसें ही कितनी बड़ी होती हैं, वीन्स वगैरह। फैक्ट नंबर 48, क्या आपको पता है हनी बी यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इंसानों के चेहरे तक को रिकॉग्नाइज यानी कि याद रख सकती हैं? फैक्ट नंबर 47, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10 से 20% यानी 10 to 20% जितनी भी आपकी पावर आउटेज की जो भी प्रॉब्लम होती है यानी कि जब भी लाइट चली जाती है उसमें लगभग 10 से 20% होता है ये पक्का किसी गिलहरी यानी कि स्क्विरल का काम होता है। यानी कि जब भी अगर कोई गिलहरी तार को काट देती है या उसके बीच में आ जाती है या फिर उसकी वजह से उसकी मौत हो जाए जिसकी वजह से पावर सप्लाई कट जाती है। फैक्ट नंबर 46, क्या आपको पता है शीप, डॉग और जो हैन है ये तीनों सबसे पहले ऐसे पैसेंजर्स थे जो हॉट एयर बैलून में जिन्होंने राइड की थी? यानी कि जब 1783 में जब पहला हॉट एयर बैलून लॉन्च किया गया था, जब इसकी टेस्टिंग की गई तो सबसे पहले उसमें एक बकरी, मुर्गा और एक डक को रखा गया था और उसे 8 मिनट तक उड़ाया गया था और उनकी सेफ लैंडिंग भी हुई थी। फैक्ट नंबर 45, क्या आपको पता है कि जो ऑक्टोपस का जो बेबी होता है यानी कि बेबी ऑक्टोपस, उसका जो साइज़ होता होगा वो कितना होता होगा आपके हिसाब से? मैं आपको बता दूं उसका जो साइज़ होता है एक दीमक जितना छोटा होता है, यानी कि वो काफ़ी छोटा होता है किसी एक ऑक्टोपस का बच्चा। फैक्ट नंबर 44, आपकी स्क्रीन पे जो सेंटेंस दिख रहा है इसको आप आगे से भी पढ़ सकते हैं यानी कि पीछे से भी, आप दोनों साइड से सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ा जा सकता है और इस टाइप के सेंटेंस को कहा जाता है पालिंड्रोमी। फैक्ट नंबर 43, क्या आपको पता है बेबी स्पाइडर यानी कि मकड़ी के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं उसको कहा जाता है स्पाइडरलिंग यानी कि SPIDERLING, स्पाइडरलिंग। फैक्ट नंबर 42, क्या आपको पता है कि जो शेर जब दहाड़ता है उसकी जो दहाड़ होती है लगभग 5 मील्स अवे यानी कि 5 मील दूर सुनाई पड़ सकती है, जो कि किलोमीटर में मैं आपको बताऊं लगभग होगा 8.5 या 8 किलोमीटर के लगभग। फैक्ट नंबर 41, अभी तक के जितने भी हार्ट अटैक हुए हैं उसमें लगभग 30% ऐसा है कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक हैं वो मंडे के दिन ही हुए हैं। फैक्ट नंबर 40, क्या आपको पता है एक जो ईगल यानी जो चील होती है वो एक लगभग यंग डियर यानी कि लगभग एक जवान हिरन को भी मारकर खा सकती है और उसको साथ में उड़ा के भी ले जा सकती है मारकर। तो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए ईगल को, काफ़ी खतरनाक प्राणी है वो भी। फैक्ट नंबर 39, क्या आपको पता है अगर आप जो कंगारू है उसकी टेल को ऊपर उठा देंगे यानी ऊपर लिफ्ट कर देंगे तो जो कंगारू है वो जंप नहीं कर पाएगा ग्राउंड से? फैक्ट नंबर 38, क्या आपको पता है शेरोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को हंसी से, फन से, हैप्पीनेस, जिस चीज़ से खुशी मिलती है उससे डर लगता है। ये क्या होता है? शेरोफोबिया। फैक्ट नंबर 37, क्या आपको पता है 29 मई को क्या है? यानी कि 29 मई को कौन सा दिन आता है? मैं आपसे पूछूं कौन सा त्यौहार है, लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो कौन सा त्यौहार होगा जो 29 मई को होगा? मैं आपको बता दूं 29 मई को एक नया ऑफिशियल त्यौहार मना दिया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। वो है पुट अ पिलो ऑन योर फ्रिज, यानी कि आपको एक तकिया रखना पड़ेगा अपने फ्रिज के ऊपर, यही एक त्यौहार है नया। फैक्ट नंबर 36, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उल्लू के ग्रुप्स यानी कि आउल के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इधर आई बटन पे देख लीजिए या एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस फैक्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रो होता है यानी कि कौवा, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? उस ग्रुप को कहा जाता है मर्डर, यानी कि किसी कौवे का जो ग्रुप है उस ग्रुप को कहा जाता है मर्डर। फैक्ट नंबर 35, क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड किस पर है? यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का रिकॉर्ड किस पर है? मैं आपको बता दूं वो है एरशाद फरमान, जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उनके लगभग 600 से भी ज़्यादा
वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और अभी करंटली 200 हैं, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने का रिकॉर्ड है उन पर। फैक्ट नंबर 34, ये एक फन फैक्ट तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, उस पर लगभग 200 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ पाई जाती हैं। यानी कि अगर कोई भी क्लाइंबर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने ऐसी डेड बॉडीज़ बर्फ़ में दबी हुई मिलेंगी आपको, लगभग 200 से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ जमी हुई जिसकी वजह से जो बॉडी है वो गल यानी कि डिकेल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडी अगर किसी की मौत हो जाती है किसी कारणवश तो वो वहीं पड़ा रहता है और वहीं पे उसकी मौत होती है और उसको नीचे लाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 33, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 2,67,570 आइलैंड पाए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं किसी कंट्री में। फैक्ट नंबर 32, क्या आपको पता है अभी तक का सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आए हैं और सबसे ज़्यादा कौन झेलता है ये अर्थक्वेक, कौन सी कंट्री है? मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं जापान में। फैक्ट नंबर 31, क्या आपको पता है अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे हुआ है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ राइज हुआ है? मैं आपको बता दूं, अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो था लगभग 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हुआ था जुलाई 10, 1930 में। जहाँ पे हुआ था वो था डेथ वैली कैलिफोर्निया में। ये यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक टेम्परेचर राइज हुआ है 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 30, क्या आपको पता है अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ी, यानी कि सबसे ठंडा मौसम, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ और कब हुआ है? मैं आपको बता दूँ, सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर हुआ है अंटार्कटिका में, जब हुआ था लगभग हुआ था 144 फ़ारेनहाइट, जो था माइनस में, यानी कि -144 फ़ारेनहाइट। फैक्ट नंबर 29, क्या आपको पता है 1900 और 1920 के बीच में जो टग ऑफ वार यानी कि जिसे रस्सा कस्सी भी हिंदी में कहा जाता है, वो भी एक ओलंपिक स्पोर्ट्स हुआ करता था, उसके भी इवेंट हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे तो ये बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अपने सबसे पहले हाथ क्यों मिलाते हैं? उनसे हाथ मिलाते हैं, नमस्ते वगैरह करते हैं, तो हम लोग उनसे हाथ क्यों मिलाते हैं? कभी आपने ये सोचा है? मैं आपको बता दूं, हाथ इसलिए मिलाया जाता है जिससे ये दर्शाता है कि हम वी आर अनआर्म्ड, यानी कि हम एकदम निहत्थे हैं और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 27, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा था, तो जो इंसान थे वो पजामास पहनना शुरू कर दिए थे रात के वक्त, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी यहाँ पे अटैक हो सकता है, कहीं पे भी बॉम्ब गिर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पजामास पहन के सोते थे, जिससे काफ़ी वो ढीले रहते थे, वो आराम से कहीं पे भी भाग जाते थे, आराम से भाग सकते थे उसमें। नंबर 26, क्या आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो कभी भी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन 4 प्लैनेट्स पे उतर नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है इन पे कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है और बल्कि ये एक तरह से गैस के बने हुए हैं। नंबर 25, क्या आपको पता है अभी तक का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा कहाँ बना है और कितना बड़ा? मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा था वो था लगभग 13,580 यानी कि 13,518 स्क्वायर फीट्स का, जो बनाया गया था रोम, इटली 2012 में, और यही है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 24, क्या आपको पता है कि जो अर्थ है उसकी सरकमफेरेंस क्या है? मैं आपको बता दूं, अर्थ की सरकमफेरेंस है 24,900 माइल्स। किलोमीटर में मैं आपको बताऊं तो होगी लगभग 40,072 किलोमीटर्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो अर्थ का अगर आप एक चक्कर लगाना चाहें स्ट्रेट में तो वो आपको पड़ेगा लगभग 40,000 किलोमीटर्स के आसपास। नंबर 23, क्या आपको पता है आपकी जो फिंगर्स यानी कि जो उंगलियां होती हैं उसमें एक भी मसल्स नहीं पाई जाती हैं। नंबर 22, क्या आपको पता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल का दर्जा इन्हें ही दिया गया और सबसे खतरनाक एनिमल इनको ही कहा जाता है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं अभी तक इंसानों की लगभग 50% से ज़्यादा मौत जो हुई है वो मच्छर के काटने से ही हुई हैं। नंबर 21, आपने पोलर बियर देखा है? टीवी वगैरह पे तो देखा ही होगा। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो पोलर बियर है वो वाइट होते हैं, यानी कि पूरा वाइट पाए जाते हैं, बर्फीली जगह पे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पोलर बियर होते हैं उनकी जो एक्चुअल स्किन होती है वो ब्लैक होती है, बल्कि उनके जो फर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो वाइट रिफ्लेक्ट करती है और उनकी जो स्किन एक्चुअल में ब्लैक होती है। नंबर 20, ये एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि जो काव यानी कि जो गाय होती है उसकी 4 पेट होते हैं, 4 स्टमक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसका पेट एक ही होता है, बल्कि उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि उसके 4 पार्ट होते हैं उसके पेट में। नंबर 19, क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल कौन सा है? मैं आपको बता दूं, वो है एक टॉर्टोइस, जिसका जन्म हुआ था 1832 में
और उसकी एज थी लगभग 187, जिसका नाम था जोनाथन। नंबर 18, आप कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ज़्यादातर आप गूगल पे ही करते हो। जब भी आप उसकी वेबसाइट पे जाते होंगे आप कुछ सर्च करने के लिए, तो वहाँ पे लिखा क्या आता है, बड़े बड़े अक्षरों में गूगल लिखा होता है। आपने कई बार देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है इसका नाम गूगल नहीं था पहले, गूगल सर्च इंजन नहीं था। जब ये डिज़ाइन किया गया था तो इसका जो नाम था वो पड़ा था बैकरब, यानी कि बैकरब सर्च इंजन रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके गूगल ही कर दिया गया। नंबर 17, आपको तो पता ही होगा एप्पल जाना किससे जाता है, उनके आईपैड्स, आईफोन, जो भी मैकबुक है, मैक वगैरह हैं, वो अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1986 में उन्होंने अपनी एप्पल की एक क्लॉथिंग लाइनिंग भी शुरू की थी, यानी कि उन्होंने कपड़े बेचना भी शुरू किया था 1986 में, लेकिन वो चली नहीं, बाद में उन्होंने जाके वह बंद कर दी। नंबर 16, अमेज़ॉन ने बताया है कि जो अमेज़ॉन की किंडल है उस पर सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी सेल हुई हैं। उन्होंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अमेज़ॉन किंडल पे सबसे ज़्यादा बुक सेल हुई है वो है बाइबल, और सेकंड पे है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, और थर्ड पे है हंगर्स गेम। यही है टॉप 3 पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खरीदी और पढ़ने वाली बुक्स अमेज़ॉन किंडल्स पे। नंबर 15, 1493 में कोलंबस के दिमाग में एक थॉट आया था कि उन्होंने बताया था कि उनने भी एक बार मरमेड देखी है, यानी कि उनने भी एक बार जलपरी देखी है। और वो जो जलपरी उनने देखी थी वो कुछ ऐसी नहीं थी जैसे कि हम बात करते हैं या जैसा सोचते हैं मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। उन्होंने बताया था कि उनने जो जलपरी देखी थी वो कुछ ऐसी थी कि ना तो वो सुंदर थी और ना ही उसका चेहरा लड़कियों जैसा था, उसका चेहरे एकदम लड़के जैसा था, और ना ही वो कुछ ज़्यादा सुंदर थी। नंबर 14, क्या आपको पता है कि जब गूगल ने अपना जीमेल, यानी कि जो फ्री सर्विस है जीमेल की, जब वो लॉन्च नहीं की थी तो उससे पहले भी एक सर्विसेज थी जो फ्री में ईमेल वगैरह यूज़ करने दिया करती थी। उसका नाम था फ्री ईमेल, जो कि गैफर्ड वेबसाइट के द्वारा दी गई थी, वो भी एक फ्री थी। नंबर 13, 1960s के मिड में एक बुक आई थी जिसका नाम था हाउ टू लूज़ वेट, यानी कि अपना वेट कैसे घटाएं, और उसकी जो राइटर थी वो थी स्लम्बर पार्टी बाबी। और इसमें एक ऐसा टिप दी गई थी कि अपने वेट बढ़ाने की, कि ये बाद में इसको ब्लॉक कर दिया गया, यानी इसको पब्लिश आगे जाके बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें एक टिप दी गई थी जो थी डोंट ईट, यानी कि खाना मत खाओ। सबसे बेस्ट है खाना मत खाओ और अपना वेट घटाओ। नंबर 12, ये एक फन फैक्ट है, आपको ये पता होगा कि अगर कोई विंटर में कोई एनिमल सोता है उसको हाइबरनेशन कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गर्मियों में सोते वक्त उस एनिमल को क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, जब कोई विंटर में सोता है उसे हाइबरनेशन कहते हैं, और जब कोई गर्मियों में सोता है उसे एस्टिवेशन कहा जाता है। नंबर 11, क्या आपके साथ भी ये होता है या कभी हुआ है कि जब भी आप कभी आइसक्रीम खाते हैं तो आपके दिमाग में, यानी कि आपके सर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है? क्या आपको पता है इसको क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक भाषा यानी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सिफ्रोनेटिन। आगे कुछ है, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया, मुझ पे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, काफ़ी बड़ा नेम है, आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, इसको कहते हैं। नंबर 10, नेशनल इंश्योरेंस क्राइम ब्रांच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी करने वाली कार कौन सी है। उन्होंने बताया है कि 2012 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी करने वाली कार है जो 1994 में आई थी, वो थी होंडा अकॉर्ड, तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी की जाती है कॉमनली। नंबर 9, क्या आपको पता है मैक्सिको में सबसे पहली ग्रेजुएटिंग क्लास स्टार्ट की गई थी 1893 में, और जब ये पहली क्लास स्टार्ट की गई थी ग्रेजुएशन के लिए तो इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट ही आया था एडमिशन के लिए, और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था उसी वक्त उसको शॉट और किल हो गया, उसने अपनी पूरी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई, यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने अपनी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई थी, जो ग्रेजुएशन के लिए आया था सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में। नंबर 8, क्या आपको पता है अमेरिका का जो फ्लैग है 50 स्टार अमेरिकन फ्लैग, उसको डिज़ाइन किया गया था एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने, यानी कि एक बच्चे ने उस फ्लैग्स का डिज़ाइन किया गया था, और जब उसने ये डिज़ाइन किया अपने टीचर को दिखाया तो उसके टीचर ने उसको A और B के ग्रेड दिए गए थे। नंबर 7, क्या आपको पता है पैराडॉक्स एक ऐसी प्रजाति है जो एक दूसरे को हेलो कहने के लिए किसेस, यानी कि किस करते हैं, तब उसका मतलब होता है वो एक दूसरे को हेलो कह रहे हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है एक बार JP मॉर्गन ने एक बार अनाउंस किया था ऑफर के बारे में कि अगर उनको कोई यह इसका आंसर बता दे कि जब भी हमारा कभी फेस होता है वो कभी कभी रेड पड़ जाता है, जब हम दौड़ के आते हैं या किसी गुस्से में होते हैं तो हमारा फेस रेड क्यों पड़ जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में इसका आंसर किसी ने नहीं बता पाया था, और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई थी लगभग $1 लाख, जिसको लगभग करीबन इंडियन रुपीज़ में 75 लाख के आसपास आएगा, लेकिन किसी ने भी इसका आंसर नहीं बता पाया था उस टाइम पर। नंबर 5,
एक बात की बात है, एक इंसान था जिसको लगभग हर बैंक कंपनी कॉल किया करती थी उसे लोन लेने के लिए। काफ़ी वो इरिटेट हो जाता था, लगभग उसके काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आते थे, लोन ले लो बैंक की तरफ से, ये ले लो वो ले लो। तो उसने पता क्या किया, उसने अपना नेम ही चेंज कर लिया, कुछ ऐसा नाम रखा जिससे जो बैंक की कंपनीज़ हैं या टेली कंपनीज़ हैं, टेली मार्केटर्स हैं, उनका नाम ही प्रोनाउंस ना कर पाएँ, जिसकी वजह से वो कुछ सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो उसने अपना नाम रख लिया 10 बार P यानी 10 टाइम्स P रख के प्राइस। मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ 10P प्राइस। इतना लंबा नाम रख लिया कि उसकी जो टेली मार्केटर्स पे अगर कोई कॉल भी आएगा उस पर, तो कोई भी उसका नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी कॉल्स कम हो गई उसके फ़ोन पे। नंबर 4, ये फैक्ट है पोकेमॉन फैंस के लिए। मैं आपको बता दूं, पोकेमॉन सीरीज़ में हिटमॉनली और हिटमॉनचैन ये 2 ऐसे पोकेमॉन थे जो बॉक्सिंग टाइप के पोकेमॉन थे, और इन्हें देखकर बनाया गया था। ब्रूस ली और जैकी चैन को देखकर ही इन दोनों पोकेमॉन्स को बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो न्यूटेला है, आप जैसे ब्रेड वगैरह पे जो चॉकलेट वाली न्यूटेला लगा के खाते होगे, मैं आपको बता दूं इस न्यूटेला का इन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौर पे। क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो वहाँ के जब सोल्जर्स को खाना खाना पड़ता था तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको जो हेज़लनट्स, चॉकलेट और काफ़ी सारी चीज़ों को बार बार मिक्स करके उसको पीस के उसको ब्रेड पे लगा के खाना पड़ता था। तब न्यूटेला ने कंपनी ने ये देखा, तब उन्होंने न्यूटेला बनाया, जिसकी वजह से तब से ये चला आ रहा है। नंबर 2, 2006 में एक हंसा देने वाला एक केस आया था। मैं आपको बता दूं 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन मैन यानी कि एक ऑस्ट्रिया का रहने वाला एक इंसान था, उसने ईबे साइट पर, ईबे जो है जैसे इंडिया में OLX है, ऐसे फॉरेन कंट्री में ज़्यादा ईबे चलती है। आपको बता दूं कि ईबे पे उसने एक पूरी कंट्री को ही सेल पिक लगा दिया था, यानी कि सेल बेचने के लिए लगा दिया था। पूरी न्यूजीलैंड है उसकी कंट्री की पिक लेके पूरा ईबे पे चढ़ा दिया था, और सिर्फ $3000 यानी कि लगभग करीबन 1.5-2 लाख के करीबन आएगा, इसको साइट पे चढ़ा दिया था पूरा देश खरीदने के लिए। और फिर जब ईबे को पता चला उसने 1 या 2 दिन के अंदर ही उसको ब्लॉक कर दिया। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो एफिल टावर है उस पूरे एफिल टावर में कितनी सीढ़ियाँ यानी कि कितने स्टेप्स हैं? मैं आपको बता दूं उस पूरी एफिल टावर में 1710 स्टेप्स यानी कि 1710 सीढ़ियाँ हैं।